हमें एक सीक्वेंस दे रखी है और हमें फाइंड आउट करना है उस सीक्वेंस से एक अनदर सीक्वेंस सिग्मा एन बनाई गई है जो इस तरह से है S1 प्लस S2 प्लस एंड सो ऑन अप टू Sn डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर आप इसको एवरेज भी देख सकते हैं, एवरेज या मीन देख सकते हैं इसको। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें कोची थ्योरम ऑन लिमिट वो क्या अप्लाई हम कर सकते हैं, जो कि कहती है कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस xn है जिसकी लिमिट l है, तो लिमिट इसके एवरेज टर्म्स की भी वही होगी, यानी कि x1 प्लस एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n की भी लिमिट l ही होगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट कुछ इसी तरह का दिख रहा है, लेकिन क्या इसकी लिमिट वैसी ही होगी? नहीं, इसकी जो लिमिट है, लिमिट ऑफ सिग्मा n जो है वो बराबर नहीं होगी लिमिट ऑफ Sn के। और ऐसा इसलिए है क्योंकि Sn आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। आप यहाँ पर Sn को एज ए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम देख सकते हैं, तो उससे जो जनरेट होगी एक सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं और वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, तो यहाँ पर हम इस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक आइडिया हमें ये भी पता चल जाता है कि जो कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स है, यानी कि सीक्वेंस के लिए वो तभी एप्लीकेबल है जब आपकी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो। डाइवर्जेंट के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके एवरेज की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या उसके बराबर होगी। मतलब एवरेज की लिमिट हम निकाल सकते हैं रादर देन चाहे सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो या डाइवर्जेंट है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके बराबर होगी। अब हम यहाँ से सबसे पहले ए के को देखते हैं, वो क्या है। ए के हमें जो मिलेगा वो 1 और -1 दो तरह से देगा। -1 तब मिलेगी जब k-1 की जो वैल्यू है वो ओड होगी, और k-1 की वैल्यू जब इवन होगी तो हमें पॉजिटिव 1 मिलेगा। अब हम यहाँ से जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यानी कि S1 को फाइंड आउट करते हैं। S1 होगा हमारे पास A1, और A1 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या होगा, -1 रेज टू द पावर 1 -1, यानी कि 1 की पावर 0 या -1 की पावर 0, यहाँ से 1 वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही अगर मैं S2 निकालूंगा तो वो क्या होगा, A1 प्लस A2। A1 की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू जो मिलेगी यहाँ से -1 मिलेगी, और फाइनली रिजल्टेंट आपको 0 मिलेगा। इस तरह से आप यहाँ पर जनरलाइज कर सकते हैं कि S1 आपको 1 मिलेगा, S2 आपको 0 मिलेगा, S3 आपको 1 मिलेगा, S4 आपको 0 मिलेगा। यानी कि 1 0 1 0 इस तरह से ये आपको सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये मिल रहा है। अब हम इसके एवरेज की बात करते हैं जिसको हमने सिग्मा एन से डिफाइन किया है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, और ये इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ डिवाइडेड बाय n, यानी कि अब मैं जो सिग्मा एन है इसको ब्रेक कर लेता हूं दो पार्ट्स में, जब एन की वैल्यू इवन होगी और जब एन आपका ओड होगा। जब आपका एन इवन होगा, इवन केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारी टर्म्स इसकी हाफ टर्म जो होंगी वो वैल्यू देंगी, यानी कि कंट्रीब्यूट करेंगी, क्योंकि जीरो का रोल वहां पर ज़ीरो ही रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। और वहाँ से जो सम आएगा वो क्या आएगा, वो हमें मिलेगा n/2, और डिनोमिनेटर में भी n था और हमें इसकी लिमिट देखनी थी। तो लिमिट यहाँ से जैसे मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगा तो ये हमें क्या मिलेगा, हाफ। अब मैं ओड के लिए देख लेता हूँ। जब हमारा n ओड है उस केस में हमें एक एक्स्ट्रा टर्म मिलेगी, यानी कि n/2 तो मिलेगा ही, प्लस 1, और डिनोमिनेटर में n है। अब हमें इसकी लिमिट चेक करनी है। जब n इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा तो ये हमें क्या मिलेगा, 1/2 प्लस 1/n, और इन्फिनिटी को टेंड्स करते ही इसकी लिमिट हमें हाफ मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सिग्मा n की लिमिट है वो आपको 1/2 यानी कि 0.5 मिलेगी।